नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अपनी जो क्लास रहेगी सर्ट्स एंड इंडिसेज, और इससे अपनी पहले भी क्लासें हो चुकी थी और घातांक और करनी वाली क्लासें चल रही थी, और उसमें अपन ने बहुत से शुरू से लो लेवल से स्टार्ट की थी और हाई लेवल की तरफ अपन जा रहे हैं। और यहाँ से देखो अपन कौन छोटा था कौन बड़ा था, इसमें से कुछ दिए होंगे, पावर लगी होंगी और उनको अपन को पहचान करना है। और उनमें बहुत सारे टाइप के पॉसिबिलिटी बन सकती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर भी पूछा जा सकता है। तो अपन देखो इसमें कुछ सवाल स्पेशल ऐसे कैटेगरी में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि कोई भी संख्या को अपन छोटा बड़ा कैसे ज्ञात कर सकते थे कि उसमें अगर या तो उसके बेस बराबर होना चाहिए तो उसको बता सकते थे कि ये संख्या बड़ी है ये छोटी है, या उसके पावर सेम हो जाए, क्या हो जाए, पावर सेम हो जाए, तो संख्या के बारे में अपन बता सकते हैं कि ये पावर, अगर इनमें दोनों में से कोई भी संख्या समान ना हो, उसका बेस भी नहीं अपन समान कर पा रहे हो और पावर भी समान नहीं कर पा रहे हो, तो इस कंडीशन में उस सवाल को कैसे किया जाए। तो अपने सामने एक क्वेश्चन उठता है, तो किस तरीके से किया जाए उसी को करने के मैं आज तरीका बताता हूँ। और उससे पहले एक क्लास करा, तो उसमें अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना पड़ेगा, यानी उसकी लगभग कोई वैल्यू छोटी या बड़ी अपन को माननी पड़ेगी, उस वैल्यू को लेकर के उससे कंपैरिजन करना पड़ेगा, ये छोटी है या बड़ी है, तो मूल मूल जो वैल्यू दी थी उससे भी कंपैरिजन कर लेंगे। तब ये इससे छोटी है तो ये इससे छोटी होगी, इससे बड़ी है तो ये इससे बड़ी होगी, इस तरीके से इस सवाल को करेंगे। तो देखो इस सवाल को ये करने से पहले ये जो सवाल ले लेता हूँ मैं, ये क्या था, 11 की पावर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और 45 क्या दिया हुआ है, 45 की पावर 3 दिया हुआ है। क्या यहाँ पर बेस बराबर है, नहीं है। क्या पावर बराबर है, नहीं है। क्या पावर बराबर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 3 को क्या तोड़ा नहीं जा सकता, 4 को तोड़ा जा सकता, फिर भी बराबर नहीं। बेस 11 है, प्राइम नंबर, सॉरी 11 और 45 को भी नहीं किया जाता। ऐसा कोई है इसको 11 और 45 को किसी भी तरह से बराबर किया जा सके बेस को, तो इसमें भी क्या कंडीशन दी हुई है, 11 और 45 को भी बराबर नहीं किया जा सकता है, इसको भी बराबर नहीं किया जा सकता है। तो अपने सामने बहुत सारी क्वेश्चन उठते हैं, तो अपन को क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको क्या है, 44, इसको 44 मान सकते हैं। क्या इसको 44 मान सकते हैं, 44 मान सकते हैं। तो देखो ये 45 की पावर 3 था, है ना। तो जब ये 44 की पावर 3 मांगे तो ये क्या होगा, इससे छोटा होगा। ये संख्या इससे बड़ी होगी कि छोटी होगी, ये संख्या इससे छोटी होगी, ये बड़ी होगी। क्या अपन 44 को मान सकते हैं, इससे छोटी संख्या ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसको देखो 11 है, 11 की पावर 4 है। अब इसको क्या कर सकते हैं, 11 इंटू 11, इस पर क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1। तो ये इतना आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, और इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको भी इस तरीके से, इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, 11 इंटू 4 की पावर 3, तो 11 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, देखो 11 की पावर 3, इसमें कितने का मल्टीप्लाई है, 11 का है, और इसमें 11 की पावर 3 है, इसमें मल्टीप्लाई कितने का है, ज़्यादा का हो रहा है। देखो 4 की पावर 3 कितना होता है, 16, 16 तो वैसे ही हो गया, 16 इंटू 16, सॉरी कितना, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा। 16 इंटू 4 इतना 24, और 4 2 6, 64 आ जाएगा। तो ये देखो कितना आ जाएगा, 11 की पावर 3 इंटू 64। अब देखो ये बराबर आ गए, ये भी बराबर आ गए। अब इसमें गुणा किसका हो रहा है, 11 का, इसमें क्या हो रहा है, 64 का। इस संख्या में किसका बड़ा गुणा हो रहा है, ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। तो इससे क्या पता चलेगा कि ये संख्या क्या है, छोटी है और ये बड़ी है। जब ये संख्या इससे छोटी है तो ये तो इससे क्या थी, ये तो पहले से इससे छोटी थी। तो इससे यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि ये संख्या जब यहाँ से छोटी निकलेगी तो डेफिनेटली ये संख्या भी किससे होगी, ये छोटी होगी। तो अपन क्या कर सकते हैं, 11 की पावर 4 क्या है, छोटी है किससे, 45 की पावर 3 से, है ना। ये यहाँ से निकला, कैसे निकला, अपन ने यहाँ से कोई संख्या मान ली 44 जो इससे भी छोटी है, तो यहाँ से पता चलेगा कि ये इससे छोटी है। इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, और ये करने के बाद ये पता चलेगा ये इससे छोटी है, तो ये तो इससे भी छोटी थी, तो ये इससे छोटी होगी। तो इस तरीके से इसको आंसर को अपन को करना है। ये समझ में आया होगा, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं, देखो इसी टाइप के अब थोड़े से, ये तो पावर वाले थे इंडिसेस। अब शर्ट जो घातांक करनी वाले होंगे, अगर यही करनी में रहे
तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा उनको भी अपन देखते हैं। तो मेरी सारी क्लासों को देख लीजिए, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ कि मैं ये कोई टेलर नहीं दे रहा हूँ कि दो क्वेश्चन दो क्लासें बता दें डेमो के तौर पर। जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उसी के हिसाब से, उससे बल्कि मैं बहुत पढ़ा रहा हूँ। आप कोई भी ऑफलाइन भी देख लीजिएगा, यूट्यूब पर ऑनलाइन भी देख लीजिएगा, किसी का पेड कोर्स भी देख लीजिएगा। मैं ये नहीं कर रहा दावा, आप देख तो लीजिएगा एक बार कि कितनी क्लास है, कितने सवाल, कितनी प्रैक्टिस है उन्होंने कराई और मेरे भी देखो। तो उस हिसाब से मैंने क्लास बनाई है, सभी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ऐसी क्लास आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, सभी को ध्यान में रखते हुए किसी एक पर्टिकुलर कंपटीशन को रखे हुए सवाल करा दिए जाते हैं। और मैं यहाँ से लो लेवल से हाई लेवल की भी तरफ जा रहा हूँ। और देखते हैं, देखो ये जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हो चुके थे, ये भी। अब देखो जो बोर्ड पर ये क्वेश्चन दिख रहा है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो अपन को देखना है। मुझे बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको ध्यान से देखना है और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है वो देखना है। अब देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये संख्या किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं और पता करते हैं कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। इस टाइप के क्वेश्चनों को करने से पहले देखो मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। अब देखो पहले तो क्वेश्चनों को उतार लेते हैं। 3 की करने की घात 4 ये दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, करने की घात 4 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है, फिर क्या दिया, करने की घात 6 दिया हुआ है और 15 दिया हुआ है और फिर कौन सी संख्या दी हो, 12, यानी करने की घात 12 दिया हुआ है। सॉरी ये के करने के अंदर है 12 और 245। तब इसका क्या पूछा है, बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से। तो देखो इसको करने के कितने तरीके हैं, तो इसको करने के देखो किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जब इसकी पावर को करेंगे तो ये इस तरीके से 1/3 लिखा जा सकता है। देखो मैं पहली बार जो क्वेश्चन कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ऐसी आपको ये जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पहले बेसिक चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, पहले करा देता हूँ। और इसलिए बाद में जब ऐसा क्वेश्चन आया तो ये स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 1/6 और यहाँ से 245 की 1/12। अब यहाँ से देखो एलसीएम ले लेते हैं सीधे। किसका एलसीएम ले लेते हैं, 3, 4, 6, 12। तो 12 का एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम आपको निकालना आता होगा तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 का एलसीएम का मतलब इसमें इसका भी भाग जा रहा है, इसमें भी। इस एलसीएम का क्या कर देंगे, इनकी पावरों में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 की पावर 3 12 आ जाएगा, 6 की पावर 2 आ जाएगा। और यहाँ कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है और यहाँ 1/6 दिया हुआ है। 4 12 और यहाँ से आ जाएगा 15 की पावर 2 और यहाँ से 245। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आप देखो इसको क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 8 यानी 256 आ जाएगा। देखो बोर्ड पे दिख रहा है क्या, नीचे नहीं दिख रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो नहीं दिख रहा है लेकिन दिखाने की कोशिश करेंगे अपन। और अब दिखेगा। ठीक है, अब मैंने जो पट्टी थी वो मैंने हटा दी है। अब देखो 4 की पावर को क्या लिखा जा सकता है, 4 की पावर को जो लिखा है इसको 256 देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। तो ये कितना होगा, 6 की पावर 3 कितना होगा, छकनक 36, 36 6 216 हो जाएगा। और 15 55 कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 245 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से सबसे बिगेस्ट नंबर पूछा हुआ है, सबसे बिगेस्ट 256 245, ये कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। और ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर। ये समझ में आ रहा होगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है अपना, सबसे बड़ा अंक कौन सा है वो देखना है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 3 की पावर 4 सबसे बड़ा है, क्या है, सबसे बड़ा है। और ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, ए वाला ऑप्शन अपना मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से अपने इसको ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। कुछ क्वेश्चनों को और लेके चलते हैं, चलो आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये रहा बोर्ड पर मैंने जो क्वेश्चन दिखा दिया है, और बोर्ड पर देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है। इस तरह के क्वेश्चनों को किस तरीके से करेंगे, इनमें सबसे छोटा है और सबसे बड़ा कौन सी संख्या है। तो देखो रूट, पहले तो इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो रूट 3 दिया हुआ है, और 3√2 दिया हुआ है, और अब देखो तीन ही संख्या दी हुई है और सबसे छोटी संख्या पूछी है। एक √2 दिया हुआ है, देखो √2 दिया हुआ है, 3√2, √2, और इस तरीके से दिया हुआ। देखो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ नहीं लिखा होता है तो किसकी करने की हद क्या मानी जाती है, 2, 2, 3, 2 और 3, इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम इनमें कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 में 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी भाग चला जाएगा, तो का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो 3 की पावर, 3 पे कितनी है, 2 लगी हुई है, तो 2 का भाग देंगे तो 3 की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 की पावर 3 है, 3 दूनी 6 आ जाएगा, और 2 की पावर द्वितीय 6, और यहाँ से 3 दूनी 6, 4 की पावर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखो कितना सिंपल सा सवाल था, है ना। एलसीएम का लेके क्या है, इनकी पावरों में क्या कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। मैंने एक स्टेप गायब कर दिया, इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी। देखो इस तरीके से इसको लिख लेना है, 3 की पावर 1/2, इसको लिखना है 2 की पावर 1/3, और इसको 2 की पावर 1/2, इसको लिख लेना है 4 की पावर 1/3। 2 3 का एलसीएम लेंगे, फिर इसको मैं इसका क्या एलसीएम का गुणा कर देंगे, तब ये आ जाएगा। ठीक है, ये आने के बाद देखो यहाँ से 27, 4, 8 और 16 इस तरीके से आया। फिर पूछा क्या हुआ, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या तो ये है मतलब ये है, यानी 3 रूट करने की हद 2, ये क्या है, सबसे छोटी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये है। तो अपना आंसर हो जाएगा ये, है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, आशा करता हूँ आपको। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल सा सवाल है, और इसको भी अपन को आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या को अपन को पता करना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो देखो। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या देखो, पहले तो क्वेश्चन को यहाँ पर एक बार नोट कर लेते हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो, गलती नहीं हो। 8 दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, और फिर क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, फिर 41 दिया हुआ। ये करने की घात है जो 10 इसके अंदर लिखा जाता है। ठीक है, इसको अगर यहाँ लिख दिया जाएगा तो नहीं माना जाएगा, ये कंडी। ठीक है, ये समझ में आ रहा हो। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखो मैं ये बता चुका था। सब इनको इस स्टेप को आगे नहीं बढ़ाना है, इससे अपना टाइम की बचत, समय की बचत नहीं होगी। समय को बचाना है और जल्दी से फास्टली इसको करना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो देखो इसको क्या करना है, जो ये दिया हुआ है ना 2 4 5 10, 2 4 5 और 10, इसका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 10 आ जाएगा। 10 में 2 का भी भाग चला जाएगा, सॉरी 4 का भी भाग नहीं जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसमें, 20 ले लेते हैं, 2 का भी चला जाएगा, और सॉरी इसका एलसीएम देखो, इसका एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम 2 4 5 का 20, 20 में 4 पंजे 20 चला जाएगा। ठीक है, 20 इसका एलसीएम आएगा। अगर ऐसा डाउट लग रहा है तो एलसीएम नहीं लेना हो तो इस मेथड से आप ले लेना, 2 4 5, इस तरीके से एलसीएम लेना आपको आ रहा होगा, इस तरीके से ले लेंगे।
कोई किसी तरह से कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब इनका क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे, तो 8 की पावर कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, फिर क्या आ जाएगा, 4 पंजे 20, 13 की पावर 4, और 5 चौक 20, यानी 15 की पावर 4, और यहाँ से आ जाएगा 41 की घात 2। अब यहाँ से देखो ये पावर है बहुत बड़ी जा रही है। अब यहाँ से अब सबसे पहला अपना क्वेश्चन उठ रहा है, सर ये पावर है तो बहुत बड़ी जा रही है। डेफिनेटली ये बहुत बड़ी जा रही है, पावर है जा रही है ना। देखो 8 की घात 10 पावर करना ये तो बहुत लंबा चला जाएगा सर, 1 मिनट में या 40 सेकंड में ये क्वेश्चन इम्पॉसिबल है करना, लेकिन है पॉसिबल। क्वेश्चन आया है, लेकिन ये कुछ ऐसा उसमें दिया होगा जिससे अपन को जल्दी पासली कर सकते हैं। तो एक दूसरे तरीके से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। जब इस तरह का क्वेश्चन यहाँ फंस जाए, क्या अगर ये ऐसा क्वेश्चन करते, अपने मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा सर ये तो पावर छोटी आती थी तो अपन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पावर है बड़ी आ गई है, 15 की पावर 4, 41 की पावर 2, 8 की पावर 10। 8 की पावर 10 याद रखना बहुत टफ रहता है, ठीक है। तो देखो ये सारी चीजें करना कितना टफ रहता है, तो इसको किस तरीके से करेंगे और देखेंगे। तो देखो जिन क्वेश्चनों को करना है, तो सबसे पहले कंपैरिजन मेथड देख लेते हैं, दो दो टुकड़े करके देख लेते हैं, दो दो टुकड़े करके देख लेते हैं, और दोनों टुकड़ों को हिसाब से अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। दोनों टुकड़ों को कर करके देख लेते हैं। तो इनको देखो यहाँ तक तो बढ़ा गया, अब इनको यहाँ से ऐसे तरीके से नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। अब देखो इनको किस तरीके से करते हैं, इन दोनों टर्मों को ले लेते हैं, इन दोनों टर्मों को कंपेरिजन करना है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 8 की पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ 13 की पावर इतना आ जाएगा, 8 8 64 आ जाएगा, और ये 13 आ जाएगा। तो इससे डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, इससे तो ये बड़ा है, ये पता चल गया। क्या पता चल गया, ये 64 क्या है, इससे बड़ा है। अब देखो कंपैरिजन फिर इससे कर लेते हैं, या फिर इसको इससे कर लेते हैं, इनमें सॉरी इसको इसमें कर लेते हैं। अब देखो इसको कर लिया, अब इसको कंपैरिजन इससे कर लेते हैं, यानी 2√8 और 5 को इससे कंपैरिजन कर लेते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 8 की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, और यहाँ 15 की पावर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है ना। अब 2 आ जाएगा, तो यहाँ से देखो किस तरीके से करेंगे। अब 15 पचम 25 और 256 आ जाएगा। देखो 25 तो आ जाएगा, 225, ये तो 225 आ जाएगा। ये देखो 8 8 64, और फिर 8 का करेंगे तो ये लगभग बड़ी चली जाएगी। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी। ये भी संख्या किससे है, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ कॉमन सेंस लगाने की बात है। तो इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ये बड़ा है, तो ये भी प्रूफ हो गया कि, समझ में आ रहा है, तो ये भी प्रूफ हो गया कि ये क्या बड़ा है, ये इससे बड़ा है। यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि ये इससे बड़ा है, तो ये इससे बड़ा है। देखो ये इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा प्रूफ कर दिया। अब इससे और चेक करना है, इससे और कैसे चेक करना है, देखो √8, और इसको इस तरीके से और करना है। इसमें एलसीएम देखो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 8 की पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 41 की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ से 41 आ जाएगा। तो डेफिनेटली देखो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से बड़ा हो जाएगा, 8 की पावर 1 बड़ा है 41 से, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी संख्या बड़ी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, यही हो जाएगी। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। और तो कौन सा हो जाएगा अपना ऑप्शन, कौन सा है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो डी वाला आंसर सही है अपना, है ना। तो डी वाला देखो आंसर अपना ये सही है ना। तो समझ में आ रहा होगा, डी वाला अपना आंसर सही है। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करेंगे, यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं रही होगी। अगर आपको कोई दिक्कत रही हो तो अपन इसको दोबारा से भी समझा सकते हैं, है ना। इस तरीके से अपन इसको करना है, और इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है। अगर कैलकुलेशन लंबी हो जाए तो अपने को दो दो टुकड़े करके दो दो को कंपैरिजन करके आपस में इनको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ऐसा इसलिए करने से कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है।
और वैसे इनको अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी इसको किया जा सकता है। देखो वैसे अगर आपको थोड़ा सा दिमाग आप अगर चला रहे हो तो इसको अप्रोक्सीमेशन बिना पेन कॉपी के चलाए हुए भी आप इसको कर सकते हो। कैसे? देखो इस तरीके से कर सकते हैं इसको, लगभग संख्या मान के भी इसको किया जा सकता है। तो देखो किस तरीके से किया जा सकता है। अपन इसको मान लेते हैं 9 मान लेते हैं, 9 माना, एक अंक थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो उसके कितनी वैल्यू आ जाएगी 9, यानी इसकी अप्रोक्सीमेशन मेथड कितनी वैल्यू आएगी इसकी, लगभग 3 आएगी। समझ में आ रहा है? 3 लगभग आएगी, यानी 2.99 के समथिंग होगी अगर 8 की वैल्यू निकाली जाए तो। ठीक है, 3 से छोटी होगी संख्या। 3 एग्जैक्ट वैल्यू अपन को जब एक इसमें बढ़ा के निकाल सकते हैं। इसमें देखो 14 है, इसको क्या मान सकते हैं, 14 मान लो, या चलो 16 ही मान लो। 16 कितनी की पावर होती है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी देगा जब 16 मानेंगे, जब 16 मानेंगे, देखो 13 से 16 मानेंगे तब यहां से वैल्यू कितनी आएगी, इसको 16 मानेंगे। अब देखो 4 16 मान लिया, तब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ये कितना देगा 2। जब इसको बहुत ज्यादा इसको बढ़ाया है, 13 से 16 किया है, इसमें तो एक बढ़ा के 3 के लगभग दे रहा है। अब देखो यहां से देखो ये 15 है। अब देखो 15 को क्या मान सकते हैं, 15 तो बहुत सी छोटा होगा, ये तो आपको पहले से ही पता है। और 41 तो आपको 1/10 की पावर को बहुत ही छोटा होगा, ये भी बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा। और ये भी बहुत ही छोटा होगा। तो यहाँ से इस तरीके से क्या होगा, सबसे बड़ा क्या हो गया, ये हो गया। इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, इस तरीके से भी अपन को ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा? अपन इस तरीके से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो अब देखो बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले वन ऑप्शन को अपन पहले वाले ऑप्शन को उठा के दे लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन में से मैं उतार रहा हूं बोर्ड पर जो दिख रहा है, 12 16 और 24। अब इनमें से देखना छोटा बड़ा क्या है, कौन सा है, तो इसको अपन को देखना है। अब देखो ये जो 12 दिया हुआ है, इसको या तो एलसीएम के थ्रू कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से कर सकते हैं, एलसीएम के थ्रू कर सकते हैं। तो 4 या 12, इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। और 12 है तो यहाँ से 2 की पावर 6 आ जाएगा, 12 यानी 2। तो ये थोड़ा सा बड़ा चला जाएगा। अब देखो इसको किस तरीके से करना है वो अपन को देखना है। अब देखो इसको क्या, 12 को क्या लिखा जा सकता है, 6 दूनी 12, यानी 3 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो देखो जब इसको रूट के अंदर लिखेंगे 2, तो ये 2 क्या आ जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखो ये करनी के हाथ ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको कहाँ लिखेंगे, 2 इस तरीके से लिखेंगे, 3 इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब 16 को देख लो, 8 दूनी 16, 2 की पावर 3 इंटू 2। तो इस पर करनी के हाथ 3 है, तो 3 के पेयर लेने पड़ेंगे। 3 के पेयर लेंगे तो यहाँ से 2 कितना आ जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा, और 2 अंदर आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसको देखो ये कन्वर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। 24 में देखो 8 या 24, ये 4 की पावर नहीं बढ़ रही है। तो इसको देखो किस तरीके से करने पड़ेगा, 8 या 24, क्या करना है, 8 या 24 में कितने की जरूरत पड़ेगी, अभी इसमें 2 की और जरूरत पड़ेगी। एंड देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इस तरीके से तो हो रहा है। इसमें 2 और आ जाए तो 4 के पेयर हो जाएंगे, बाहर हो जाएगा। 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का वहां करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें इस तरीके से करेंगे तो देखो इसको इस तरीके से अपन किया जा सकता है। अब देखो 4 हो गए तो ये बाहर निकल आएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, फिर बचेगा कितना, 3/2। ये समझ में आ गया। पहले ऑप्शन में क्या क्या चीजें बन गई, पहला ये बन गया, दूसरी बन गई और तीसरी बन गई। अब यहाँ से देखो 2 सेम है, 3 की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये तो 3/2 है, तो कितने में चलाएगा, 1.5 में चलाएगा। तो ये कितना बड़ा है, ये इससे बड़ा होगा। तो देखो ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। ये इस तरीके से कंडीशन फॉलो हो रही है, इस तरह से फॉलो हो रही है। तो क्या है, 1 ट्रू है।
तो वन कंडीशन कौन सी है, ट्रू है, तो वन वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन वाला अपना ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो वन वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो वन वाला ऑप्शन ट्रू है, सत्य है। अब देखो वन वाला ऑप्शन जब ट्रू हो गया तो अब अपन देख लेते हैं दूसरा वाला ऑप्शन, देख लेते हैं क्या दूसरा ऑप्शन भी सही है या गलत है। दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं, 25, 32, 48। अब करने की घात कितनी लिखी हुई है, 3, 4 और 6, 3, 4 और 6। अब देखो क्या ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है दूसरे स्टेटमेंट, या क्या ये सही है या गलत है, उसको किस तरीके से अपन को चेक करना है। तो देखो देखो अगर इसको पहले वाले ऑप्शन को अगर इस तरीके से भी चेक कर सकते थे अपन, √12 और 3:16 को आपस में कंपैरिजन भी कर सकते थे। देखो इसको कंपैरिजन कर सकते थे, कैसे कंपैरिजन, इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 दूनी 3 और 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और तो 6 आएगा, 2 3 6 यानी 12 की पावर 3 आ जाएगा। और ये 16 की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते थे। 16 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग कितना होता है, तो 12 का वर्ग इतना इसमें जोड़ा जाएगा, तो इससे भी कर सकते थे। फिर इसमें 4 24 को लगा सकते थे, इससे कंपैरिजन कर सकते थे। तो ये कितना आएगा, 4 देखो एलसीएम आ जाएगा तो कितना हो जाता, 12 यानी 2 आ जाता, और यहाँ से 24 आ जाता, तो 144 होता। तो ये भी क्या होता, बड़ा हो जाता है ना। इसको कंपैरिजन किससे करते, 12 से करते इनको, तो ये ऐसे आता, तो इससे भी क्या बड़ा हो जाता कि ये बड़ी हुई है, ठीक है संख्या। इस तरीके से भी इसको ज्ञात किया जा सकता था, और मैंने उस तरीके से बता दिया था। तो इस तरीके से भी अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से ज्ञात करना है। क्या इसमें एलसीएम चाहती है 12, तो देखो एलसीएम से करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ा जा सकता है, और इसको आपस में कंपैरिजन कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। अब देखो अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी अपन लगभग दिमाग चलाएं तो इससे ऐसे भी किया जा सकता है। इसको 27 मान लेते हैं, तो लगभग इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। लगभग 3 वैल्यू आ जाएगी, लगभग कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 आ जाएगी, है ना। यहाँ से समझ में आ रहा है। तो ये लगभग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब यहाँ से देखो 32, 32 2 यानी 2, 16 16 दूनी 32। तो यहाँ से देखो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी लगभग, तो 2 तो बाहर निकल आएगा, 2√2 इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है ना। तो देखो इसकी 3 की लगभग वैल्यू है, और ये पॉइंटों में जा रहा है, तो इससे और भी छोटी है। और 68 को क्या लिखा जा सकता है, 48 को। तो 48 तो देखो 6 का दिया हुआ है, तो 48 यानी 48 को देखो 2 14, 2 की पावर 2, ये तो बहुत छोटा जाएगा, ये तो इससे भी छोटा जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये होगा, फिर ये होगा, और फिर ये होगा। इस तरीके से एरो लगा सकते हैं, तो ये भी ट्रू हो, ठीक है। अगर यहाँ से ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरीके से इसको आसानी से किया जा सकता है। अगर ये इस तरीके से नहीं करना है तो आपको अलग अलग से करने से भी कर सकते हैं। 4 12 तो 25 32 हिसाब से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत छोटा हुआ तो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो अपना दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दूसरा भी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन कौन दिया हुआ है, वो क्या सही है या। अब देखो क्या दिया हुआ है, 9 15 24, 9 15 24। इसमें कंडी की घात क्या लगी हुई है वो देख लेते हैं, 4 3 6, 4 3 और 6। अब देखो इसको किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, इनको किस तरह कंपैरिजन मेथड लगा सकते हैं, अपन लगा सकते हैं। आपस में एक दूसरे से कंपैरिजन कर लो। सबसे पहले तो इन दोनों को कंपैरिजन कर लो आप। तो इसको कंपैरिजन करोगे तो देखो कितना आएगा,
4 है, 3 है, एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, 9 की पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 15 की पावर 4 आ जाएगा। अब देखो 15 की पावर 4 आएगा, ये भी बेस भी छोटा है और बेस, और देखो पावर भी छोटी है, इसमें बेस भी बड़ा है पावर भी बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा ये इससे बड़ा हो, तो ये तो पता चलेगा ये इससे बड़ा है। ठीक है, अब इसको कंपैरिजन कर लो कि ये बड़ा है, तो अभी इसको इससे कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखो इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 15 की पावर 2 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा 24 की पावर ये आ जाएगा। तो देखो ये डेफिनेटली बड़ा है, तो ये भी क्या है ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो सबसे बड़ा तो ये तरीका चलाया गया कि 15 सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। यहाँ तक समझ में आ गया, दो दो टुकड़ों में कंपैरिजन कर लिया अपन को, क्योंकि ये पावर में 3 और 4 नो एलसीएम ले लेते तो बहुत बड़ी संख्या चली जाती, तो उनको अपन फाउंड आउट करने में या सॉल्यूशन कैलकुलेशन बड़ी हो जाती, करने में थोड़ी सी बड़ा चला जाता सवाल। अब ये देखो, अब इसमें निशान देखो क्या क्या लगा हुआ है, इसमें तो सबसे बड़ा क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है, जबकि यहाँ तो यही कंडीशन गलत हो गई, तो ये कौन सा हो गया अपना तीसरा टर्म कौन सा हो गया फॉल्स, गलत है। क्या है गलत है, ट्रू नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, कौन सा वाला ए वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है कि ये वाला ही अपना बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन ने किया, और समझ में आ रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं अपन। देखो अगले क्वेश्चन है ये, और बहुत सिंपल सा। अब देखो ये बोर्ड पे मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, इनको ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये दी दी हुई है, इनमें जो 4 कंडीशन दी है उनमें से 3 गलत हैं, एक सही है। 3 कौन कौन सी गलत है उनको पता करना है, और इसको आसानी से अपन को करते रहना है। तो सबसे पहले देखो इसमें 4 थी या 12, अगर एलसीएम लेंगे तो इसमें बड़ा चला जाएगा, तो इसको देखो 1 बाई 1 स्टेप करके दो दो कंपैरिजन, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आया तो कंपैरिजन मेथड बहुत सूटेबल रहेगा, दो दो करके कंपैरिजन कर लो, अगर वहीं पर गलती हो जाती है कोई ऑप्शन नहीं मैच करता तो वहीं से आपको वो ऑप्शन को कट कर सकते हैं अपन, वही ऑप्शन अपना देखो। ऑप्शन हटाने का सबसे बड़ी तरीका है 3 की पावर कितना दिया हुआ 11, और पहले वाला ऑप्शन ले लेते हैं अपन, कौन सा ए वाले ऑप्शन को ले लेते हैं, और क्या दिया हुआ √7, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। इसमें क्या ये बड़ा है, उस ऑप्शन में दिया है ये बड़ा है, लेकिन अपन को चेक करना है कि वास्तव में इससे बड़ा है या छोटा है। तो देखो इसके 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 3 11 पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी, और यहाँ 7 पे घात कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। क्या है यहाँ देखो, यहाँ से पता चल रहा है, बेस से भी पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यहाँ 121 आ जाएगा, और यहाँ देखो 49 इंटू 7 करो, तो यहाँ 9 7 63 28, और तो ये देखो ये तो बड़ा हो गया, क्या हो गया ये वाला निशान हो गया, जबकि इसमें लगा क्या है ये वाला निशान लगा हुआ है, तो ये वाला अपना ऑप्शन देखो कंपैरिजन से पहले से, ये कंपैरिजन से क्या हो गया गलत हो गया, पहले ये कंपैरिजन से ये ऑप्शन क्या हो गया अपना गलत हो गया, गलत हो गया ना, तो ये यहाँ से अपना गलत कर दिया। अब बी ऑप्शन को देख लेते हैं, ठीक है मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अब बी वाले ऑप्शन को अपन देख लेते हैं, अब बी वाले ऑप्शन को देख लेते हैं, तो बी वाला देखो √7, बी वाला ऑप्शन लिख लेते हैं, √7 दिया हुआ है, और फिर क्या दिया हुआ √7 दिया हुआ है, फिर क्या 3 की पावर 11 दिया हुआ। सॉरी अपन इसको देखो गलत कर रहे थे अपन इसमें, चलो देख लेते हैं। देखो इसमें ऑप्शन में तो 4 ऑप्शन में तो एक जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनको पहले से सबसे पहले से देख ही लेते हैं। 11 7 45, 11 7 और 45, पहला ऑप्शन तो अपन ने गलती कर दिया था। अब देखो 11 और 7 को कंपैरिजन करना है, 11 7 को कंपैरिजन करना है, क्या
देखो अब ऑप्शन में देख लेते हैं, देखो दूसरा बी वाले ऑप्शन को ही देख लेते हैं इस तरीके से। चलो करते हैं अपन जो बेसिकली, फिर उसको अपन बाद में बताएंगे। बी वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। अंडूड 7 और 11 कंडी घात 3, इन दोनों को कंपैरिजन कर लो सबसे पहले। तो इसमें तो कैसे दिया है क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ है, क्या ये दिया हुआ ये बड़ा है, ये सत्य है असत्य है, वो चेक करना है। तो सबसे पहले तो अपन ये चेक कर चुके थे कि ये बड़ा है। सबसे पहले ऑप्शन में अपन ये कर सकते थे कि ये क्या है, ट्रू है। ये तो कंडीशन सही दी हुई है, सही दी हुई है। तो फिर इसको किस में कंपेरिजन करेंगे, 45 में करेंगे। क्या ये जो दिया हुआ है ये सही है, तो देखो इसको इसको कंपेरिजन कर ले, ये तो सही है, ये इससे बड़ा है। या फिर इसको इससे कंपैरिजन कर लेते हैं, किससे, रूट 7 से और रूट 45 से, इससे कंपैरिजन कर लेते हैं, बहुत आसान रहेगा। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो 7 की पावर यहाँ 2 लिखी हुई, तो 7 की पावर 2 आ जाएगा और यहाँ 45 आ जाएगा। 7 7 49 आ जाएगा और यहाँ 45 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। समझ में आ गया। तो ये इससे बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है, तो इस सबसे पता चल गया कि ये इससे बड़ा है। समझ में आ गया, ये इससे बड़ा है। अब ये देखो ये तो इससे इससे भी बड़ा है ये, और इससे भी कंपैरिजन कर लिया, इससे भी बड़ा है। लेकिन ये दोनों में चेक करना है कि ये इनसे कैसे बड़ा है। तो ये भी अपन चेक कर चुके थे कि ये इससे बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है। क्या इनमें दोनों में चेक हो सकता है, क्या इन दोनों को अपन चेक कर सकते हैं। तो देखो डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन किस में मैच कर रहा है। अब ये देखो डी और सी में अपन ऑप्शनों में दोनों इंटरचेंज हुए हैं, और डी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। डी वाला तो अपन यहाँ से कैंसिल ही कर सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, डी वाले को अपन क्या कर सकते हैं, क्रॉस लगा सकते हैं। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और ए वाले पे भी अपन क्रॉस लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ए वाले पे भी अपन क्रॉस लगा सकते हैं कि ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ये वाला नहीं होगा और डी वाला नहीं होगा। अब अपना ऑप्शन किस में फंस गया, बी और सी में। बी और सी में देखना है, तो देखो बी और सी में सबसे पहले तो देखो किससे ये बड़ा है किससे नहीं बड़ा है, ये अपन को सबसे पहले चेक करना है। तो ये देखो 11 और 45 को कंपैरिजन कर लेते हैं। 11 और 45 इसको कंपैरिजन करना है। 4 12 आ जाएगा, तो चौक 12, 11 की पावर 11 और 45 की पावर 3। तो डेफिनेटली आपको पता है कि इसकी 11 की पावर 4 करेंगे, 45 की पावर 3 करेंगे, तो ये बढ़ा जाएगा। आप करके देख लेना, लगभग ये बढ़ा जाएगा। इसको अगर 55 भी कर लेंगे ना, जैसे 44 कर लेते हैं, 44 और गुणा, देखो इसको यहाँ से अगर समझ में नहीं आया तो इस तरीके से भी कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, वो 44 मान लेते हैं। 44 से छोटा है ना, 44 की पावर 3। फिर क्या कर लेते हैं, 11 इंटू 4, इस पे भी 3 इस पे भी 3। तो देखो अब ये आ गया। अभी इसकी पावर कितनी है, 11 की पावर 4 दिया हुआ, तो 11 की पावर 3 इंटू 11 लिखा जा सकता है। तो यहाँ 11 की पावर 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो देखो ये यहाँ से ज्यादा आ रहा है और ये 11 की पावर है, तो ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, ये इससे बड़ा हो गया। तो सबसे पहला कौन सा ऑप्शन है, पहले ये होगा, फिर दूसरे नंबर पे ये होगा, और तीसरे नंबर पे देखो ये दूसरे नंबर पर चला जाएगा और ये तीसरे नंबर पर। तो इस तरह के क्वेश्चन कौन सा है, देखो पहले दूसरे 45 दिया हुआ है, फिर तीसरे पे 11 दिया हुआ है, तो ये सी वाला ऑप्शन सही है अपना। कौन सा वाला, सी वाला ऑप्शन सही है। तो ये वाला ऑप्शन सही, समझ में आ रहा है, सी वाला ऑप्शन अपन सही है। इस तरीके से इस क्वेश्चनों को अपन करेंगे। ठीक है, अपन बहुत स्लोली चल रहे हैं और सभी क्वेश्चनों को अपन ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। इस तरीके से इसको किया जा सकता है। ठीक है, अभी ऐसा लग रहा होगा कि आपको बहुत सारी इतना क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो किस तरीके से करेंगे, लेकिन करते करते प्रैक्टिस आपको पड़ जाएगी। तो अपन पहले ही स्टेप से दूसरे स्टेप से करके इसको पता किया जा सकता है कि यहाँ से देखो ये समझने में थोड़ा सा आता है अप्रोक्सीमेशन मेथड, यानी 44 से छोटी मान ली, सबसे छोटी ही संख्या है, इससे क्या है, बड़ी है। तो ये तो 45 तो उससे भी बड़ी है, तो ये तो डेफिनेटली इससे बड़ी होगी। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो बताइएगा। तो आगे बढ़े अपन, आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन से कथन सत्य हैं।
देखो तो यहाँ से ये क्वेश्चनों के थोड़े टाइप चेंज हो जाएंगे। यहाँ से अपन को जो छोटा बड़ा किस में अपन ने ज्ञात की थी, जो घातांक वाले नियम किए थे। अब कांडी में अगर कोई संख्या कांडी में हो तो उसको कैसे ज्ञात किया जा सकता है, कुछ छोटी संख्या थी। यहाँ से टाइप चेंज हो गया, तो अगले टाइप जो चेंज हो गया मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। तो इस क्लास को स्टॉप करते हैं, उसमें अपना अगला टाइप नया टाइप रहेगा, उसको अपन शुरू से नई फ्रेश क्लास से स्टार्ट करेंगे। और वो क्लास पूरी अपनी यही रहेगी, करने के अंदर जो जो क्वेश्चन में डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं बेसिक चीजें बताऊंगा, कितने टाइप से पॉसिबल बन सकते हैं। इस टाइप में क्या क्या कंडीशन और ट्रिक भी अपन यूज करेंगे, बहुत अच्छी ट्रिक करेंगे जो मात्र 10 सेकंड के अंदर में आप पूरे सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तो आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली क्लास में।